द्वितीय खंड देवताओं की अन्न एवं आयतन याचना। वे ये इस प्रकार रचे हुए इंद्रियाभिमानी देवगण इस महासमुद्र में पतित हो गए। उस पिंड को परमात्मा ने सुधा पिपासा से संयुक्त कर दिया। तब उन इंद्राभिमानी देवताओं ने उससे कहा, हमारे लिए कोई आश्रम स्थान बनाइए जिसमें स्थित होकर हम अन्न भक्षण कर सके। ईश्वर द्वारा लोकपाल रूप से संकल्प करके रचे हुए वे ये अग्नि आदि देवगण इस अति महान संसार समुद्र में गिरे, जो संसार समुद्र अविद्या, कामना और कर्म से उत्पन्न हुए। दुख रूप जल तथा तीव्र रोग, जरा और मृत्यु रूप महाग्रासों से पूर्ण है। अनादि अनंत अपार एवं निरालंब है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला अणुमात्र सुख ही जिसकी तत्क्षणिक विश्रांति का स्वरूप है, जिसमें पांचों इंद्रियों की विषय तृष्णा रूप पवन के विक्षोभ से उठी हुई अनर्थ रूप सैकड़ों उत्ताल तरंगे है, जहाँ महारौरव आदि अनेकों नरकों के हाहा आदि क्रंदन और चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, जिसमें सत्य, सरलता, दान, दया, हिंसा, सम, दम और धैर्य आदि आत्मा के गुण रूप पाथे से भरी हुई ज्ञान रूप नौका है। सत्संग और सर्वत्याग ही जिनमें नौकों के आने जाने का मार्ग है तथा मोक्ष ही जिनका तीर है। ऐसे संसार रूप महासागर में पतित हुए गिरे। अतः यहाँ यही अर्थ कहना इष्ट है कि ज्ञान और कर्म के समुच्च अनुष्ठान की फल स्वरूपा जिस अग्नि आदि देवता में लीन होना रूप गति की पूर्व अध्यायों में व्याख्या की गई है, वह भी सांसारिक दुख की शांति के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसी बात है इसलिए देवालय रूप गति संसार दुख की शांति का उपाय नहीं है। ऐसा जानकर जो परब्रह्म अपना और सब प्राणियों का आत्मा है, जिनके विशेषण आगे बताए जाने वाले हैं और संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण रूप से जिसका यहाँ प्रकरण है, उस संसार के संपूर्ण दुखों की शांति के लिए जानना चाहिए। अतः मोक्ष प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। इस श्रुति के अनुसार ये जो परब्रह्म का आत्मस्वरूप से ज्ञान है, वो यही मार्ग है, यही कर्म है, यही ब्रह्म है और यही सत्य है। स्थान इंद्रिय गोलक। इंद्रिय और इंद्रियाभिमानी देवताओं की उत्पत्ति के बीजभूत पुरुष रूप से प्रथम उत्पन्न हुए उस पिंड यथार्थ आत्मा को उसने श्रुधा और पिपासा से अन्वार्जित अनुगमित यथार्थ संयुक्त किया। उस कारणभूत पिंड के सुधा आदि दोषों से युक्त होने के कारण उसके कार्यभूत देवता आदि भी सुधा आदि से युक्त हुए। तब सुधा पिपासा से पीड़ित होकर उन्होंने उस जगत रचिता पर पितामह से कहा, हमारे लिए आश्रय स्थान की व्यवस्था करो, जिस आयतन में प्रतिष्ठित होकर हम सामर्थ्यवान हो अन्न भक्षण कर सके। गौ और अश्व शरीर की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी अस्वीकृति। उन देवताओं के लिए गौ ले आया, वे बोले ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर वह उनके लिए घोड़ा ले आया, वे बोले ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उन देवताओं के लिए गौ के आकार वाला पिंड पूर्ववत उस जल से निकालकर अवयवों की योजना द्वारा रचकर लाया। यथार्थ उसे उन देवताओं को दिखलाया। उस गौ के समान आकार वाले प्राणी को देखकर वे पुनः बोले, ये पिंड हमारे लिए अन्न भक्षण करने के निमित्त आश्रय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अलम का अर्थ पर्याप्त है। यथार्थ ये आश्रय भोजन करने के योग्य नहीं है। गौ का परित्याग कर देने पर वह उनके लिए घोड़ा लाया, तब वे हमारे लिए ये भी पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार पूर्ववत कहने लगे। मनुष्य शरीर की उत्पत्ति और देवताओं द्वारा उनकी स्वीकृति। इस प्रकार वह सबका त्याग कर दिया जाने पर वह उसके लिए पुरुष ले आया। वे बोले ये सुंदर बनाया है, ये सुंदर बना है, निश्चय यह पुरुष ही सुंदर रचना है। उन देवताओं से ईश्वर ने कहा, अपने अपने आयतन मतलब आश्रय स्थानों में प्रवेश कर जाओ। वह उनके लिए उनका योनिस्ता स्वरूप पुरुष ले आया। अपने योनिभूत उस पुरुष को देखकर वे खेद रहित हो इस प्रकार बोले, ये
अधिष्ठान सुंदर बना है। अतः संपूर्ण पुण्य कर्मों का कारण होने से निश्चय पुरुष ही सुकृत है, अथवा स्वयं अपने आप अपनी ही माया से रचा होने के कारण सुकृत ऐसा कहा जाता है। ईश्वर ने यह समझकर कि इन्हें ये आश्रयस्थान प्रिय है क्योंकि सभी अपनी योनि में संतुष्ट रहा करते हैं, उन देवताओं से कहा जिसका जो आयतन है उस अपनी संभाषण आदि क्रिया के योग्य आयतन में तुम सब प्रविष्ट हो जाओ। देवताओं का अपने अपने आयतनों में प्रवेश ऐसा ही हो, इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर जिस प्रकार नगरी में सेनाध्यक्ष आदि प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार अग्नि ने वागेंद्रिय होकर मुख में प्रवेश किया, वायु ने प्राण होकर नासिका रंध्रों में प्रवेश किया, सूर्य ने चक्षुइंद्रिय होकर नेत्रों में प्रवेश किया, दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय होकर कानों में प्रवेश किया, औषधि और वनस्पतियों ने लोम होकर त्वचा में प्रवेश किया, तो चंद्रमा ने मन होकर हृदय में प्रवेश किया, मृत्यु ने अपान होकर नाभि में प्रवेश किया तथा जल ने वीर्य होकर लिंग में प्रवेश किया। वागेंद्रिय के अभिमानी अग्नि ने वाक होकर अपने कारण स्वरूप मुख में प्रवेश किया। इसी प्रकार औरों का भी अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार वायु ने नासिका में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, औषधि और वनस्पतियों ने त्वचा में, चंद्रमा ने हृदय में, मृत्यु ने नाभि में और जल ने लिंग में प्रवेश किया। सुधा और पिपासा का विभाग। इस प्रकार देवताओं के आश्रय पा लेने पर उस ईश्वर से सुधा पिपासा ने कहा हमारे लिए आश्रय की योजना बनाइए। तब उसने उनसे कहा तुम दोनों को मैं इन देवताओं में ही भाग दूंगा, यथार्थ मैं तुम्हें इन्हीं में भागीदार करूंगा। अतः जिस किसी देवता के लिए हवि दी जाती है उस देवता की हवि में ये भूख प्यास भी भागीदारी होती ही है। सुधा और पिपासा ने आश्रयहीन होने के कारण उस ईश्वर से कहा हमारे लिए अधिष्ठान का अभिप्राज्ञा चिंतन यथार्थ विधान करो। ऐसा कहे जाने पर उस ईश्वर ने उस सुधा पिपासाओं से कहा भाव रूप होने के कारण तुम दोनों का किसी चेतन वस्तु को आश्रय किए बिना अन्न भक्षण करना संभव नहीं है। अतः मैं इन आध्यात्म और आदिदेविक अग्नि आदि देवताओं में ही तुम दोनों को अभाजित करता हूँ, यथार्थ तुम्हारी वृत्ति का विभाग करके अनुग्रहित करता हूँ। मैं तुम्हें इन देवताओं में ही भागी करता हूँ, यथार्थ जिस देवता का जो हवि आदि भाग है उसके उसी भाग से मैं तुम्हें अब उनकी भाग ग्रहण करने वाले बनाता हूँ। क्योंकि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, इसलिए इस समय भी जिस किसी देवता के लिए चरो पौरासादि हवि ग्रहण की जाती है, एक सुधा पिपासा भी इस देवता में भागिनी होती ही है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत्कर भगवतः कृतावेरेतोपनिषदे प्रथमाध्याय द्वितीय खंड समाप्त।